हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आफ्टरनून का टाइम बोल सकते हैं, इवनिंग भी बोल सकते हैं। अराउंड 4:30 के अराउंड टाइम हुआ है और मैं थोड़ी सी डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। वैसे सब्जी बना ली है ऑलरेडी, पर वीर को सब्जी रोटी नहीं खाना था तो मैंने सोचा उसके लिए उसकी पसंद का कुछ बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेल पेपर्स, मिक्स वाले अनियन और सब चीज़ों को ऑयल में रोस्ट कर लिया सॉफ्ट होने तक, और यहाँ पे बॉयल पोटेटोस डाल दिया है, साथ में थोड़ा सा केचप। तो बेसिकली अहमदाबादी स्टाइल का मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ, जो यहाँ पे रेस्टोरेंट में बच्चों के सेक्शन में मिल जाते हैं। जो देसी रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, उसमें पर्टिकुलरली ऑनेस्ट में जो वीर को बहुत पसंद आते हैं, तो मैंने सोचा वो बना ले। आटा मैंने ऑलरेडी लगा लिया था। इसके लिए भाखरी का आटा चाहिए। भाखरी बनाने वाली हूँ जो भाखरी पिज़्ज़ा के लिए, पर भाखरी का आटा मेरे पास ख़त्म हो गया है, तो मैंने रेगुलर रोटी का आटा है उसी को थोड़ा सा हार्ड वाला बना लिया और उसी में से बनाऊंगी। वैसे इसमें सूजी डाल के थोड़ा सा उस टाइप का टेक्सचर दे सकते हैं, पर मैंने सिंपल सा ही आटा लगा दिया। और रोटी अच्छे से रोस्ट करके बनाएंगे ना, तो बिस्किट वाली भाखरी जो बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसी बनेगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी ठीक वाली रोल करनी है, बहुत पतली नहीं। और दोनों तरफ से इस तरह से मैं पोक कर लूँगी इससे फॉर्क से, ताकि ये फूले भी ना और थोड़ा सा लुक भी अच्छा आ जाए। तो दोनों तरफ से कर लिया है। और यहाँ पे स्टोव को बहुत हाई फ्लेम पे नहीं रखना है। मेरा ये स्टोव फुल फ्लेम पे दिख रहा है ना, पर इसकी फ्लेम बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं आती, तो मीडियम फ्लेम में ही ये पूरा रोस्ट हो जाएगा। और इसे पलट पलट के धीरे धीरे घी डालते जाके दबा दबा के एकदम फ्लेकी क्रिस्पी बनाना है। और ठीक वाला है तो अंदर तक पकने के लिए लो फ्लेम पे ही मोस्टली करना पड़ेगा। तो इस पे ट्रेडिशनली तो बहुत सारा घी यूज़ होता है, पर मैं थोड़ा सा लिमिटेड ही यूज़ करूँगी। और ये रोटी का खाखरा प्रेसर है ना, उससे थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएंगे तो एकदम परफेक्ट होगा। और दोनों तरफ से पलट पलट के, ये हमें क्रिस्पी चाहिए बेसिकली, ताकि जब इसे ब्रेक करें ना तभी यम्मी लगे। और मैंने आटा सिंपल ही लगाया था, हल्का सा सॉल्ट डाला था। और आटा लगाया ना, तब मोवन में अच्छे से ऑयल या घी डालना है, तभी ये क्रिस्पी बनेगी। और धीरे धीरे रोस्ट करते करते अच्छा खासा टाइम हो गया, पर इस स्टेज पे आ गई। अच्छा सा कलर भी आ गया है और क्रिस्पी भी है और एकदम पक गई है अंदर से। और तो इस तरह की 2-3 रोटियां बनाऊंगी मैं। I'm not trading dirt. I'm doing gardening. In Minecraft are traders. Oh yeah? Yeah. They can be employed. Okay. So that means that is villager? I do gardening, so I'm not villager, that means? No. You can also be employed as gardeners in Minecraft. तो हम लोग बाहर आ गए हैं। इसी टाइम पे बाहर आ सकते हैं, इससे पहले आएंगे ना तो इतनी गर्मी लगती है ना, बहुत ज़्यादा। इंडिया में होती है ना धूप बहुत लगती है, मई के सीज़न में बिल्कुल वैसी गर्मी लग रही है। और अभी भी पसीना तो हो रहा है, पर शेड है ना यहाँ पे तो अच्छा लग रहा है। और ये मेरा काम बहुत दिनों से रुका हुआ था, तो वो करूँगी। करी पत्ते का जो प्लांट है ना, उसको मुझे पॉट चेंज करना है। और ये पूरा ख़राब हो गया है कि पत्ते इतने छोटे छोटे से आ रहे हैं, तो ये लास्ट ईयर भी करना रह गया था। और ये अपराजिता का प्लांट, उसके ऊपर फ्लावर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये एक वाइट वाला है और ये एक है रॉयल ब्लू वाला। ये इसके ऊपर 1-2 दिन में आ जाएगा। तो मैंने 2-3 सीड्स ही डाले थे, तो उसमें दोनों कलर के मुझे मिले। मैं बहुत ही खुश हूँ इसे देख के। और ये रेडिश है, रेडिश के ऊपर फ्लावर्स आ गए हैं। तो फ्लावर्स इसलिए ताकि मैं थोड़े से सीड्स कलेक्ट कर सकूँ, तो मैं नेक्स्ट सीज़न में उसे यूज़ कर सकूँ, ऐसा सोच के ही थोड़े से रेडिश यहाँ पे रहने दिए थे। और मोगरी भी आ गई है। जिन लोगों को पता है वो बताना कि मोगरी आपके यहाँ खाते कि नहीं। ये छोटे छोटे से इसके फल जैसे आ जाता है ना, वो हमारे यहाँ पे बहुत खाया जाता है। तो थोड़ी सी मैं कलेक्ट करके इसकी चटनी बनाऊंगी, तो मैं शेयर करूंगी। और ये केल के सीड्स है, उसको भी मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। लास्ट ईयर मैंने डाला था, तो अभी सीड्स आ गए, तो अगले सीज़न की भी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करती ही जाती हूँ साथ में। तो मेरे पास है ना पॉटिंग मिक्स नहीं है इसमें डालने के लिए, तो मैं ये वाला जो रेस बेड वाला जो होता है ना, मिट्टी वही डालूंगी। क्योंकि अभी मैं मिट्टी अगेन लेने जाने वाली नहीं हूँ। कॉस्को से हस्बैंड लाए थे, तो वो उन्होंने जो मिला वो ही ले आए थे। इतना ध्यान से देखा नहीं था। फिर जब मैंने देखा तो उसको रिटर्न करने की डेट चली गई थी, तो मैंने सोचा बस इसी को यूज़ कर लेते हैं। और अच्छी थी मिट्टी, जैसे मैंने सोचा था ना, बिल्कुल ऐसी टाइट वाली नहीं थी, लूज लूज सी थी, एरी थी। तो इसको मैंने थोड़ा-सा नीचे कर दिया है, पॉट एम्प्टी कर दिया था। और ये बड़ा वाला है, जो जिसमें ऑलरेडी प्लांट है ना, उससे बड़ा वाला है, पर उसमें है ना फिक्स हो गया है प्लांट। तो बहुत मुश्किल से मैंने निकाला इसे दबा-दबा के, क्योंकि 2 इयर्स ऑलमोस्ट हो गए, लास्ट 1.5 ईयर हो गया होगा।
तब से इसको टच नहीं किया था। और बहुत सारे प्लांट्स है, एक नहीं है बहुत सारे हैं, तो इसको मैं आज किसी भी तरह से कर दूंगी। और यहाँ पे देख सकते हैं ना रूट्स कितने ज़्यादा हो गए हैं, पूरा टाइट हो गया है, तो इसमें ना ही एयर सर्कुलेशन होती है, ना ही इसको प्रॉपर पानी या कोई फूड मिलता है। इस तरह से पूरा बंध गया है, तो इसको निकालना पड़ेगा, लूजन अप करना पड़ेगा। थोड़े से रूट्स एक्स्ट्रा है ना, उसको मैं निकाल भी लूँगी। वैसे भी ये लूजन अप करते करते निकल जाएंगे। और बहुत ज़ोरों-ज़ोरों से मार रही हूँ ना, तभी ये लूज़ हो रहे थे। वैसे मैं कोई पोक नहीं कर सकती किसी भी चीज़ से, नहीं तो एक्स्ट्रा इसके रूट्स ख़राब हो जाएँगे। तो कभी भी पॉट में कभी भी प्लांट्स डाला हो ना और बड़ा हो ना, तो इसको निकाल के इस तरह से इसके रूट्स को थोड़ा-सा इस तरह से एक्स्ट्रा हो उसके निकाल देना। और मिट्टी हो वो जम गई हो ना, टाइट हो गया, उसके लूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने पूरी मिट्टी नीचे से निकाल ली, थोड़े से रूट्स भी नीचे से निकाल लिए, फिर ये पॉट में जो मिट्टी थोड़ी-सी डाली थी ना, उसमें डाल दिया और साइड पर से पूरे भर लूँगी। वैसे जो नए व्यूअर्स हो ना, उन लोगों को बता दूँ, ये प्लांट इंडिया से आया था मेरे मामा के यहाँ पे लेट 80s या अर्ली 90s में। इंडिया में जो मेरे मामा के घर के जो जो प्लांट है ना, उसका ही ये बेबी प्लांट है। और हमारे सभी रिलेटिव्स के यहाँ पे सबके घर में यही प्लांट गया है, तो इसका मदर प्लांट इंडिया में है। जो जब प्लांट्स लाए आ जाते थे ना, अलाउड थे ना यूएस में, तब ये आया था यहाँ पे बहुत सालों पहले। तो मैंने रिपोर्टिंग कर लिया, फर्टिलाइज़ भी करूँगी अभी, पर 2-4 दिन के बाद थोड़ा-सा सेटल होने दूँगी, फिर मैं डिटेल में शेयर करूँगी। और यहाँ पे इतना करते-करते खाने का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा गर्म ही कर लिया है, उसके ऊपर जो मिक्सचर बनाया था उसको स्प्रेड कर दिया है। और इसको चीज़ को है ना कच्ची ही रहने देते हैं उसके ऊपर। आप चाहो तो थोड़ा-सा ओवन में या फिर माइक्रोवेव में या फिर एयर फ्रायर में थोड़ा-सा हल्का-सा मेल्ट कर सकते हो चीज़ को। और यहाँ पे मैं अमूल की जो प्रोसेस चीज़ आती है ना, वो यूज़ करती हूँ, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल वैसे जो रेस्टोरेंट में मिलता है ना, उसी तरह से बना रही हूँ। बस इतना ही, बहुत सारी चीज़ डाली जाती है, पर मेरे पास क्यूब्स 3 ही थे, तो मैंने इतना ही डाला। थोड़ी-सी ज़्यादा चीज़ हो ना, तो अच्छी लगती है। और आज पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, वेदांत को पनीर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं बनाती रहती हूँ पनीर की सब्ज़ी। तो सिंपल वाली जो मैंने बहुत बार रेसिपी शेयर की, उसी तरह से बनाई थी मटर पनीर। और साथ में स्टोर बॉट नान है ये। पटेल में गए थे ना उस दिन, तो वहाँ से 1 पैकेट ले आई थी। बच्चे लोगों को कई बार होता है ना, बाहर का खाना भी इस तरह से खाना होता है, तो फिर थोड़ा-सा बाहर का भी स्वाद आ जाएगा। सब्ज़ी घर पे बना ली है, तो ये रेडी हो गया हमारा आज का डिनर। और डिनर करने के बाद पूरा किचन और ये सब क्लीन कर लिया है। अभी प्लेटफ़ॉर्म थोड़ा-सा क्लीन करना है, मैंने सोचा डिशवॉशर पहले डाल दूँ। तो मैंने बेकिंग सोडा और विनेगर में एवरी टाइम जब भी लोड करती हूँ तब डालती हूँ। उससे बर्तन में चमक इतनी अच्छी आ जाती है ना, ड्राई भी हो जाते हैं और चमकीले हो जाते हैं पूरे। और यहाँ पे हंग कर्ड बनाने के लिए मैंने दही को डाल दिया है, ताकि पानी निकल जाए ओवरनाइट। और मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि मुझे ये वाली मैच्योर्ड क्यूकम्बर मिली थी, तो अ, उसके नेक्स्ट डे ही मैंने बैटर बना के रेडी रखा था। और मैंने सोचा था आज डिनर में खाएंगे उस दिन, जिस दिन ये बनाया था, पर समहाउ प्लान्स चेंज हो गए, तो हम लोग खा नहीं पाए। तो मैंने क्या किया था, बैटर को पूरा स्टोर करके एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में रख लिया था। 3-4 दिन तक इस तरह से फ्रिज में स्टोर करेंगे ना, तभी भी अच्छा रहेगा। तो उस दिन मैंने इस तरह से बैटर बनाया, वो यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो इसके सीड्स होते हैं ना, वो थोड़े से हार्ड होते हैं, वो खाए नहीं जाते, तो अंदर वाला पोर्शन पूरा निकाल देना है। और अभी जब मैं कट कर रही थी ना ये जब, तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, एकदम फ्रेश वाली। कोई फ्रेग्रेंस हो ना, तो बस इस तरह की हो ना, ऐसा मन कर जाए कि पूरा एकदम एरिया पूरा फ्रेश फ्रेश कर दे, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो मैंने ग्रेट कर लिया है, उसके अंदर हम बेसिक से मसाले करेंगे। और ये मैं पकोड़े के लिए बना रही हूँ बैटर बेसिकली, और चिल्ला भी बना सकते हो इससे। तो यहाँ पे धनिया डाल दिया ढेर सारा, साथ में गार्लिक जिंजर की पेस्ट, क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर और टर्मरिक डाली है। नींबू का रस डालना जरूरी है, इससे कलर ग्रीन मेंटेन रहेगा। और थोड़े से सेसमे सीड्स अराउंड 1 टेबलस्पून जितने। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहो तो इसमें ग्रीन चिली डाल सकते हो, ग्रीन चिली का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, पर अगेन वीर नहीं खाएगा, तो मैं ग्रीन चिली नहीं डालूंगी, चटनी में भर के ग्रीन चिली डाल दूंगी। और यहाँ पे अराउंड 1 कप से थोड़ा सा कम बेसन डाला है, और 2 स्पून रेगुलर वाला राइस का आटा डाला है, इससे क्रिस्पीनेस आएगी। सॉल्ट डालना भूल गई थी, तो थोड़ा सा सॉल्ट डाल के इसको 10 टू 15 मिनट्स रेस्ट देना है मिनिमम। और उसके बाद इसका पकौड़े बनाना है, या फिर चिला जो भी चाहो वो बना सकते हैं। यहाँ पे थोड़े से फेनल सीड्स डाल दिए, इसमें फेनल सीड्स अच्छे लगते हैं, तो थोड़े से कूट के डाल दिए।
और चटनी बनाऊंगी तो हाफ मैंने लिया है धनिया और हाफ मिंट लिया है। और कच्चे जो टमाटर होते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं उसके साथ की ये चटनी, एकदम फ्रेशनेस आ जाती है। तो थोड़ा सा जिंजर 1 पीस डाला है और साथ में बहुत सारी ग्रीन चिली, क्योंकि पकोड़े में ग्रीन चिली नहीं है ना तो इससे फ्लेवर आ जाएगा। और बैकयार्ड में अभी टमाटोज़ और सब स्टार्ट हो गए हैं तो मैं कच्चा वाला टमाटो ले आई और नींबू का रस, उससे फ्लेवर भी आएगा और कलर भी ग्रीन मेंटेन रहेगा। थोड़ा-सा सॉल्ट और ब्राउन शुगर या गुड़ कुछ भी स्वीट के लिए डाल सकते हैं। थोड़े से रोस्टेड ग्राम। और इसमें आइस भी थोड़ा-सा डाल सकते हो, पर जैसे ही चटनी रेडी हुई मैं एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में रख दूँगी ताकि कलर ग्रीन मेंटेन रहे हमारा। तो 2 दिन के बाद, डे बिफोर यस्टरडे बनाया था और दूसरे दिन भी नहीं बना पाई, जो कल का दिन गया और आज का दिन है जब मैं ये बना रही हूँ, इवनिंग का टाइम है। तो अराउंड 48 आवर्स हो गए मैंने फ्रीज़ में से निकाल लिया है और अभी बनाने वाली हूँ तो मैं थोड़ा-सा इनो डाल लिया है। हल्का-सा बेकिंग सोडा डाल के भी बना सकते हो, थोड़ा-सा फ्लफ़ी बनेगा। और मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि मेरे और हस्बैंड के लिए ही, बच्चे लोग खाने वाले नहीं हैं। तो हल्का-सा इस तरह से ऑयल डाल के, जितना मिनिमम ऑयल में हो ना इस तरह से बनाऊँगी, छोटे-छोटे पकोड़े स्टाइल के। एक्चुअली क्या हुआ ना, फ्रेंड के यहाँ पे से खाना आया था बच्चों के लिए। उसने अपने बच्चों के लिए कुछ खाना बनाया था स्पेशल, तो फिर मेरे बच्चों के लिए भी बना दिया था। तो वो आया था बच्चों के लिए, तो बच्चों ने वो पूरा खाया, तो हम लोगों ने सोचा कुछ लाइट ही बना के खाते हैं। तो पहले तो मुझे खिचड़ी का ही थॉट आया माइंड में, फिर मुझे याद आ गया कि मैंने स्टोर करके रखा है, तो मैंने इस तरह से बना लिए। चटनी भी ऑलरेडी है, 2 दिन हो गए, वो चटनी अच्छी रहती है और वेदर इतना अच्छा है ना आज, बिल्कुल पकोड़े खाने का मन कर जाए ना, इतना अच्छा वेदर हो गया है अभी। हल्की-हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई है, तो एक्चुअली बारिश होना स्टार्ट हुई ना तभी मुझे याद आया कि नहीं कुछ ऐसा खाएँ जो चटपटा-सा भी हो, बच्चे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद ना हो, ताकि हम आज खा सकें और रेनी सीज़न में भी पसंद आ जाए। तो एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। इसके साथ में 1 कप चाय मिल जाए ना तो एकदम बेस्ट है। मेरे प्लांट्स भी वैसे हैप्पी हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा धूप थी ना, तो गर्मी में थोड़ा-सा बारिश गिर जाए ना तो एकदम सब हैप्पी-हैप्पी। तो एकदम कम ऑयल में धीरे-धीरे थोड़ा-सा लो फ्लेम पे ही पकाना है और एंड में थोड़ा-सा हाई फ्लेम कर दिया क्रिस्पी बनाने के लिए। और चटनी है तो यही हमारा एकदम सिंपल सा डिनर होगा। और उसके बाद हम लोग बाहर जाने वाले हैं। एक्चुअली वेदन का बर्थडे आ रहा है ना, तो कुछ उसके लिए गिफ्ट के लिए कुछ 1-2 कार्ड्स ले आएँगे, फिर एक छोटी-सी केक ले आएँगे। वो ऐसे तो हमारे साथ इतना ही सेलिब्रेशंस होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाएगा वो। बड़े बच्चे होते हैं उन लोगों का यही होता है ना, फ्रेंड्स इतना बहुत ज़्यादा होता है जब टीनेज हो, 20s में हो तब तक। और ये एकदम बिल्कुल पकोड़े जैसे ही लगता है और एकदम गिल्ट फ्री होके खा सकते हैं। इसके पकोड़े तो एक्स्ट्रा टेस्टी लगते हैं नो डाउट, बट इस तरह से भी बहुत यम्मी लगते हैं। Free of cost. He told us Do we have umbrella? yeah. Wow, too much steam. और है ना, घर से बाहर निकले ना तो देखा ना तो पूरे रास्ते में एकदम स्टीमी सा था, एकदम वियर्ड सा था। एक्चुअली क्या हुआ ना, दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, पूरा धूप था और जैसे ही बारिश गिरी ना तो एकदम पानी गिरते ही स्टीम होके बाहर निकलने लग गए। पूरे रास्ते बिल्कुल वही था, एकदम क्लीन हो गया सब चीज़ें और अच्छा लग रहा था। जैसे रेनी सीज़न इंडिया में हो ना कैसा लगे, बिल्कुल वैसा लग रहा था। और हम लोग आ गए यहाँ पे तो पूरा रास्ता एकदम गीला-गीला। बहुत दिनों से धूप निकली हो और फिर बारिश हो ना तो सब चीज़ें एकदम अच्छी लगने लग जाती हैं। और यहाँ पे भी पूरा एकदम स्टीमी सा वियर्ड सा लग रहा था लोकेशन। No, we don't need umbrella. We don't need. It's not raining at all. And it's not gonna rain. तो बस बच्चे लोगों को जो पसंद है, वीर ने एक्चुअली सब सिलेक्ट किया अपने भाई के लिए कि ये लेना है, इतने-इतने का लेना है, क्या-क्या उसको पसंद है। तो बहुत हैप्पीली निकला है आज बाहर। तो खैर आज का व्लॉग इसी के साथ यहीं पे एंड करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।